तुम ठीक तो? जी मैं ठीक हूँ। माँ पापा, बहुत सोचने के बाद मुझे ये लगता है कि आप लोग सही हैं। आप वो घर बेच दीजिए। और हमें हमारे हिस्से का पैसा दे दीजिए। किरण बेटा, ये क्या कह रही हैं आप? दीपक, आप कुछ तो समझाइए इसे। किरण ठीक कह रही है माँ, वो घर बेचकर हमारे हिस्से का पैसा हमें दे दीजिए। हिस्सा मतलब बंटवारे की बात कर रहे हैं आप? उसमें गलत भी क्या है? माँ बाप की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसमें बेटी का हिस्सा होना हो, पर बेटे का हिस्सा जरूर होता है। हाँ माँ, चाहता हूं मैं बंटवारा। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। उस घर को बेचकर जो भी पैसे आएंगे उससे माँ पापा के लिए दूसरा घर लेंगे और बचे हुए पैसे उनके बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देंगे ताकि उसके ब्याज से उनका घर खर्च चल सके। बस पूनम, बस बंद करो अपना ये महान बेटी होने का नाटक। माँ पापा के लिए तुम्हारे भैया जो एक बेटा होकर ना कर सके, वो तुमने एक बेटी होकर कर दिखाया। यही साबित करना चाहती हो ना तुम कि तुम्हें माँ पापा की कितनी फिक्र है ना? लेकिन इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद है, ये मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। पूनम, क्या नजर आ रहा है भाभी? अब हमें ये भी बता दीजिए। अरे अपने इस नाटक की बहुत बड़ी कीमत वसूलना चाहते हो तुम। इतने बड़े घर के बदले कोई छोटा सा घर दिलवाकर बाकी बचा पैसा तुम खुद निगलना चाहते हो। लेकिन ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी पूनम, कभी नहीं। भाभी, मुझे लगता है कुछ ज्यादा गलतफहमी हो गई आपको पूनम जी के बारे में। वो पूनम जी जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है, वो पूनम जी जो खुद भूखी रह सकती है लेकिन दूसरे को भूखा नहीं देख सकती। उनके बारे में आप ऐसा कह रही है कि वो अपने माँ बाप अपने भाई के साथ ऐसा करेंगी? ये आपने सोच भी कैसे लिया भाभी? और भैया आप तो पूनम जी को बचपन से जानते हैं ना, और आप उनके बारे में ऐसा सोच रहे? पूनम जी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो माँ बाबूजी की सहूलियत चाहती थी। और अगर उनका कोई निजी स्वार्थ है तो वो इतना कि वो माँ और बाबूजी को अच्छी हालत में अपनी आंखों के सामने देखना चाहती है। आप बीच में ना ही बोले तो ही ठीक होगा। इनका बेटा है अभी। पहले ही ना बहुत फिक्र कर चुके हैं हमारे माँ बाप की, पर अब उनका बेटा आ चुका है। इसलिए बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे परिवार का आपसी मामला है, इसलिए रहने दीजिए।
सा परिवार? बाबूजी, आकाश बेटे, आपको मेरी कसम, छोड़िए आप। खुद को बेटा कहने में शर्म नहीं आती। बेटा कैसा होता है मालूम है? बेटा ऐसा होता है। किस परिवार की बात कर रहे हैं? उस परिवार की जिससे दूर होने का गम आपको कम और पैसा न पाने का ज्यादा है। उस परिवार की जिसको बेसहारा छोड़कर आप दूर चले गए और पलटकर यह भी नहीं देखा कि हम लोग जी रहे हैं या मर गए। बेटा, आज हम अगर जिंदा है ना तो आकाश जी की वजह से, पूनम बिटिया की वजह से, वरना आप तो रास्ते में छोड़ गए थे हमें मरने के लिए, सबसे मुंह छुपाकर। जिन आकाश जी ने कदम कदम पर हर मुसीबत में हमारा हाथ थामा, हमको रहने की जगह दी, हमारे सर के ऊपर छत दी, और आप कह रहे हैं कि वो बाहर के लोग हैं। अपने वो नहीं होते बेटे जो संपत्ति में हिस्सा मांगने आते हैं। अपने वो होते हैं जो दुख सुख में भी हिस्सा मांगने आते हैं। अपने वो होते हैं जिनके सीने में अपनापन का दिल होता है। और अपनापन का दिल हमारे लिए सिर्फ आकाश जी में, हमारी बिटिया पूनम में, आप में नहीं है। आप क्यों रो रही है बंदला जी? आपके बेटे को आपके आंसू नजर नहीं आ रहे क्योंकि वो आपका बेटा नहीं है, वो पैसों का बेटा है। इसलिए इनके आगे रोकर एक मां के आंसुओं की तौहीन मत कीजिए। अरे ये तो पैसों के पीछे अंधा हो गया है। इन्हें आपके आंसू और आपके दर्द नजर नहीं आएंगे। बेहतर होगा कि आप अपने आंसू खुद ही पोंछ लीजिए बंदरा जी। रोहना जी, रहने दीजिए ना, बच्चे हैं, गलतियां करते हैं। हम शांति से बैठकर इन्हें समझाएंगे ना। शशिकांत जी, हमें सिखाया गया था कि धरती पर मां बाप भगवान का रूप होते हैं, लेकिन हम तो इनके लिए सिर्फ वो सामान है जिसकी जरूरत खत्म होने पर उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। आपको मालूम है बंदरा जी, जब दीपक पैदा हुआ था तो लोग कह रहे थे कि राजी आपके घर में बेटा हुआ है, आपका सर गर्व से ऊंचा हो गया है। जब पूनम पैदा हुई तो लोगों ने कहा कि बोझ पैदा हुई। लेकिन आज उसी बेटी ने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया और बेटे ने हमारा सर झुका दिया। ऐसी औलाद से तो बेहतर है कि इंसान बेऔलाद रहे। और मैं आज ऐलान करता हूं कि मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरे घर किसी बेटे ने जन्म नहीं लिया, अगर लिया भी था तो आज मेरे लिए मर चुका है। ठीक कह रहा हूं वंदना जी, और आपको मेरी कसम है
कि आज के बाद इसका नाम मेरे सामने मत लीजिए। आज मैं अपनी चिता को अग्नि देने का अधिकार भी इनसे छीनता हूं। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। दूर हो जाइए मेरी नजरों से। हमारी बात चलिए, चलिए, चलिए। क्या कर रहे हैं आप? हमारा बेटा है वो। पापा प्लीज छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ते हैं। भैया को छोड़ दीजिए पापा प्लीज। बाबूजी, पापा, मैं आपका बेटा हूं। मत कहिए बाबूजी, आपके मुंह से गाली लगती है। चले जाइए यहां से और फिर कभी वापस मत आइएगा। मैं मर जाऊं तब भी वापस मत आइएगा। जाइए यहां से। चलो किरण। दीपक, दीपक रुक जाइए बेटा। गलती तो सबसे होती है, आप रोक लीजिए उन्हें। भैया, दीपक, भैया प्लीज भाभी मत जाइए। पापा आप प्लीज। दीपक रुक जाइए बेटा, रुक जाइए बेटा। गलतियां तो सबसे होती है आपकी, आप रोक लीजिए उन्हें। क्या कर दिया आप? क्या हो गया? बस वंदना जी, बस हिम्मत रखिए। हाँ माँ, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। शशिकांत जी, हम लोगों के यहाँ आने से आज त्योहार के दिन मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रघुनाथ जी, ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ये चूंकि आपके परिवार का मामला है इसलिए हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आपके दिल पर क्या गुजर रही है इसे हम महसूस कर सकते हैं रघुनाथ जी। हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। गुस्से में हम पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, उसका कष्ट भी हम ही सह लेते हैं, लेकिन औलाद तो औलाद ही होती है ना। इस तरह रिश्ते इतने आसानी से नहीं टूटते समझे जी। कि आपको नहीं लगता कि आपने अपने बेटे पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया?
पर वो तो बस यही कहना चाहता था ना कि ये घर नहीं बेचना चाहिए। देखिए, आप लोग ठंडे दिमाग से आराम से बैठकर सोचिए कि ये बात पूरी तरह गलत है या किसी नजरिए से कहीं सही भी है। सच कहूं तो मुझे ये क्या तब से सच कहूं तो क्या बोल रहे हो? रघुनाथ जी ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। ये उनके परिवार का मामला है। मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ भी कहना चाहिए इसमें। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।